देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको बजट फ्रेंडली आउटफिट्स भी मिल जाएंगी विच आर एज गॉर्जियस। तो बजट में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? बजट में हमारे पास ये 4000 की रेंज में लहंगे हैं। ओके। इसमें आपको 6-7 कलर्स मिल जाएंगे। हमारे पास 7500 की रेंज है जिसमें अगेन आपको 4-5 कलर्स और मिल जाएंगे। वेरी ट्रू। एंड वी हैव दिस जयपुरी लहंगा ऑल्सो। Wonderful. गोटा पत्ती एंड करदाना वर्क। दीज आर फॉर 4000। परफेक्ट। तो यानी कि 15,000 से लेकर 4,000 तक आपके पास ऑप्शंस हैं। आइए अपना स्टाइल सिलेक्ट कीजिए एंड हैव अ नाइस टाइम। फिलहाल चलिए आपको लिए चलते हैं सरू में, वहाँ पर हल्दी हो रही है। वैसे मुझे लगता है हल्दी के लिए भी आउटफिट आपको यहाँ से मिल जाएगी। सरू और वेद की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। वेद को लग रही है शगुन की हल्दी। अब ऐसे में भाई अनिका कैसे चुपचाप बैठ सकती थी? वो तो वेद के पीछे पड़ी हुई हैं ताकि वेद को दवाई वाला लड्डू खिला सके। अब आप सभी तो जानते ही हैं ना कि वेद को एक दवाई दे रही है अनिका ताकि धीरे धीरे उसकी याददाश्त चली जाए। अनिका, आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन सरू के रहते हुए ना आपकी कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं होगी। हल्दी के फंक्शन में अपने वेद बाबू को अनिका से बचाने के लिए देखिए सरू आ गई है भेस बदलकर। यहाँ वेद के पीछे पीछे है अनिका और अनिका के पीछे पीछे है सरू। वाह भाई वाह, कितना मजा आ रहा है। हमें तो पहले से ही पता था कि अनिका ये जो साजिशें कर रही है ना, वो अपनी साजिशों में कभी भी कामयाब नहीं होगी। वेद सा को अल्जाइमर के सिम्टम्स उनमें नज़र आ रहे हैं, तो डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कोई मतलब ऐसे अकेले मत छोड़ो, कोई तो उनके साथ 24/7 एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो उनका अपना हो, उनसे प्यार करता हो, ताकि वो चीज़ें भूले, कुछ हुआ तो उनकी मदद हो सके। तो हल्दी के दिन ऐसा होता है कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से मिल नहीं पाते, ऐसा कहा जाता है। तो सरू और वेद एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, लेकिन हल्दी के दिन वो फ़ोन पे कनेक्टेड है। पर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और सरू को फिर घबराहट होने लगती है कि इनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है वापस से, अभी क्या हो रहा होगा, कहीं वो भूल गए तो, या फिर कुछ हो गया, अनिका ने कुछ कर लिया तो। लेकिन वो तो अभी उनके घर तो नहीं जा सकती, अपनी हल्दी से तो निकल सकती है, पर उनके हल्दी में वो उनको देख नहीं सकती ना, तो जा नहीं सकती। तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तो सरू राजस्थानी लुक में राजस्थानी ढोल बजा के वेदसा की हल्दी में एंटर करती है डिस्गाइज में, और ये देखने के लिए कि सब ठीक तो है कि नहीं। अब हल्दी के फंक्शन में आ गई है सरू, तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना अपने वेदसा को हल्दी भी लगा दी जाए। वेद को थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा है सरू पर, लेकिन उसे पूरा विश्वास नहीं है कि ये सरू ही है। मानना पड़ेगा सरू को, हल्दी के फंक्शन में आकर उसने अनिका की साजिश भी फेल कर दी और अपने वेद बाबू को हल्दी भी लगा दी। जाती है वेदसा के साथ डांस करती है, उन्हें हल्दी लगाती है, फिर अनिका से प्रोटेक्ट करती है। अनिका ट्राई करती है उनके पीछे पीछे जाने का, कुछ तो लड्डू खिला रही होती है, तो सरू को शक होता है, तो सरू उसको धक्का मार देती है, लड्डू गिर जाता है और अनिका भी चली जाती है। तो ऐसे वो किसी तरह से वेदसा को बचा रही है और देख रही है कि सही तो है ना, सब ठीक तो है ना। बट बीच में ऐसा होता है कि शायद जब सरू ने वेदसा को हल्दी लगाई तो वेदसा ने सरू को लुक दिया, तो ऐसा होता है कि शायद वेदसा को पता चल गया हो, तो सरू उनको उनको ऐसे प्रिटेंड करती है कि मैं तो नाच रही हूँ, मैं तो नाच रहा हूँ, और ऐसा करके वो निकल जाती है ताकि फिर से और किसी को शक ना हो या फिर वेदसा को शक ना हो, तो भाग जाती है वहाँ से। फिलहाल तो अनिका की ये प्लानिंग कामयाब नहीं हुई, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि वो अभी भी चुप नहीं बैठेगी। वेद और सरू को वो एक नहीं होने देना चाहती है और इसीलिए आने वाले फंक्शन में वो सरू और वेद के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर करेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।